इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च कर दिया है। श्रीहरिकोटा से इसरो ने GSLV F-15 रॉकेट को लॉन्च कर दिया। 3, 2, 1, L40 stages are ignited. वो 6:30 बजे इसरो यानी कि इंडिया के स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुली अपनी 100th लॉन्च कर दी है। एक सैटेलाइट NVS-02 के नाम से रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया है, जो कि सक्सेसफुल रहा है और ये उनकी 100th लॉन्च थी। इस साल की सबसे पहला सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है, जिसको बहुत ज्यादा प्रेज किया जा रहा है। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट लॉन्चिंग का शतक लगा दिया। इसरो ने GSLV F-15 रॉकेट के जरिए नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 को बुधवार को लॉन्च किया। नाविक के तहत दूसरी पीढ़ी के 5 उपग्रह शामिल हैं। इससे पहले 29 मई 2023 को NVS-01 को GSLV F-12 के जरिए लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें ना, इस लिहाज से पाकिस्तान में पहला जो हुआ था ना, वो 1998 में हुआ था, जो एटमी मतलब उन्होंने ताकत प्रूव किया था कि हम लोग एटमी ताकत है। तो वो उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई है कि उन्होंने कोई रॉकेट लॉन्च किया हो या ऐसा कुछ किया हो। बाकी कंट्रीज जो है ना वो आगे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीछे आ रहा है। इस वक्त ये बात टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी है इस दुनिया में कि हर मीडिया आउटलेट पर ये खबर एक बड़ी खबर के तौर पर सामने आ रही है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी, पाकिस्तान की कोई स्पेस एजेंसी है अभी? कि भारत है, भारत की इकोनॉमी जो है आप सभी जानते हैं कि वो काफी बेहतर है और कहीं आगे की तरफ जा रही है। अगर कोई आपसे बेहतर काम कर रहा है तो उसके लिए कोशिश तो ये करनी चाहिए कि हम भी अच्छा काम करें, हमारे यहाँ भी इकोनॉमी ठीक हो। तो नॉलेज होती है जो थोड़ा बहुत काम जानते हैं इकोनॉमी का, उसके बजाय अपनी मर्जी के अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार कोई ना कोई ऐसे जिनके साथ कोई किस्म का फायदा हो रहा हो, या यानी मुल्क का नहीं अपना पर्सनल फायदा हो रहा हो, या किसी ना किसी तरीके के ऐसे लोग जो कहीं से रिलेटिव हो नहीं तो दोस्त हो, उनको ही रखा जाता है। किसी ऐसे को नहीं रखा जाता जिसको के वाकई में काम आता है, लेकिन वो कहीं से भी आपसे कनेक्टेड नहीं है, ना तो वो आपका दोस्त है ना तो वो आपका रिलेटिव है। इस किस्म के लोगों को नहीं रखा जाता। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत खराब है, बार बार बताया जाता है कि नहीं जी बहुत सही है, बहुत सब कुछ ठीक चल रहा है जी, महंगाई काबू आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। ऐसा नहीं है, कहा यह जाता है। बल्कि मैं आप लोगों को एक डिटेल और बताऊं अगर, तो पाकिस्तान दुनिया में असला खरीदने वाला 10वां मुल्क है, यानी कि टॉप 10 कंट्रीज जो असला खरीदती हैं उसमें पाकिस्तान शामिल है। यानी जो थोड़ा बहुत पैसा हम यहाँ वहाँ से पकड़ लेते हैं या लोन के नाम पर, वो भी हम असला खरीदने में लगा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बंदे हिंदुस्तान की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि भी आपने वीडियो में देखा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का 100वां लॉन्च जो है मिशन सफल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। NVS-02 उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित करने के बाद इसरो की इस बड़ी उपलब्धि को बड़ा मुकाम करार दिया जा रहा है। देश भर की बड़ी हस्तियों ने इस मिशन की सफलता को लेकर इसरो को बधाई दी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV F-15 के जरिए 2250 किलोग्राम की नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 को भेजा गया। और दोस्तों, इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया व पाकिस्तान की पब्लिक बहुत ज़्यादा हैरान है, परेशान है, जैसा कि भी आपने रिएक्शन में देखा। और दोस्तों, रिएक्शन में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप भारत से हैं तो कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इसी को लेकर हम पाकिस्तानी मीडिया व पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखते हैं। मतलब हम इतने नीचे लेवल पर हैं कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा लोग बता रहे होते हैं जी हम तो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, उनकी भी जो एजुकेशन लेवल है, उनकी जो सोच है, वो आप उसका अंदाजा उनकी बातों से लगा सकते हैं। उनकी वो वीडियोस बनाए या वो कहीं पे बैठे हो बात कर रहे हो तो उससे आइडिया हो सकता है कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम जो है वो कितना खराब है और कहाँ तक जो है वो लोगों को पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी एक तरह की जहालत से हम बाहर नहीं ला पा रहे। ये भी जो है सिलसिला हमारे यहाँ जो है वो चल रहा है कि हम असले पे असला जो है वो बनाई चले जा रहे हैं। साथ साथ हमें उसके ऊपर कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। एजुकेशन में जो है वो हमारा नंबर समझिए, जो हम एजुकेशन पे खर्च करते हैं उसमें हमारा नंबर 170 है, यानी 170 नंबर पे पाकिस्तान का नाम आता है जो एजुकेशन के ऊपर खर्चा करता है। लेकिन हथियार खरीदने में हम टॉप 10 में है। सबसे बड़ी कंट्रीज जो टॉप 10 कंट्रीज है उसमें हमारा नाम आता है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी, पाकिस्तान की कोई स्पेस एजेंसी है अभी? ऑफ कोर्स है, पता। और हमारी स्पेस एजेंसी इंडिया की स्पेस एजेंसी से पहले बनी थी, आपको पता है? एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान ये है कि पाकिस्तान में ना, अब अगर हम बात करें जो हमारी शरीयत है, अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उन पे अगर अमल होना तो भी पाकिस्तान डेवलप कर सके, लेकिन पाकिस्तान में अभी कोई कंसेप्ट ही नहीं है। बिल्कुल भी इंडिया पे बिल्कुल यकीन नहीं है। मैं ओवरऑल पूछ रही हूँ, आपको यकीन है कि सैटेलाइट ऊपर जो है वो स्पेस में जा सकते हैं, या आपको भी थोड़ा प्रूफ चाहिए? हर इंसान को चाहिए।
प्रूफ को चाहिए आपको बिलीव नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? नहीं, वोट करने के लिए लोग नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ सड़कों के ऊपर उन्होंने बाइसाइकिल के लिए उन्होंने अलहदा से एक रोड चलवा दी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बाकी सारे लोगों के लिए जितना ज़्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम होगा वो अपने ऑफिस में, अपने स्कूल्स में टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे, उनका क्या जाएगा। ये करने से उनका कुछ नहीं हो रहा। उनको हमारी एजुकेशन पे काम थोड़ा सा करना चाहिए, हमें और फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। लैपटॉप एक आधे बंदे को प्रोवाइड करे, लेकिन मुझे नहीं पता वो किसको मिल रहा है, कहाँ जा रहा है वो लैपटॉप, लेकिन हमारे पास तो नहीं है भाई। हमें पाकिस्तान तो बहुत पीछे है, बहुत पीछे है पाकिस्तान। मतलब अगर हम बात करें ना इस लिहाज से, पाकिस्तान में पहला जो हुआ था ना वो 1998 में हुआ था, जो एडमी मतलब उन्होंने ताकत प्रूव किया था कि हम लोग एडमी ताकत है। तो वो उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई है कि उन्होंने कोई रॉकेट लॉन्च किया हो या ऐसा कुछ किया हो। बाकी कंट्रीज जो है ना वो आगे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीछे आ रहा है आगे की। 1998 में हमने क्या किया था भला? हमने मतलब चागी के पहाड़ों पे ना एटमी बम किया था, तो हम लोग एटमी धमाके किए थे। तो एटमी धमाके थे, मैं रॉकेट्स और सैटेलाइट्स की बात कर रही हूँ। रॉकेट्स और सैटेलाइट्स वो भी पाकिस्तान आई डोंट थिंक सो, मतलब इतना डेवलप नहीं है पाकिस्तान के इंडिया के मुकाबले। जैसे इंडिया ने अभी 100 किए ना, तो पाकिस्तान की अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई कि मतलब पहले भी कभी नहीं आई कि इतने उनने लॉन्च किए हों या कुछ भी। तो पाकिस्तान तो इस लिहाज से पीछे था। जब मतलब चांद पे जो कदम पहले रखा वो भी अमेरिका की तरफ से था, पाकिस्तान नहीं था उसमें। तो पाकिस्तान बस अपने कंट्री के बारे में और कितना बताएं। आपको क्या लगता है? आई थिंक इसकी पूरा जो है वो एजुकेशनल सिस्टम पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितना हम एजुकेट होते हैं उतना ही हमारा कंट्री डेवलप होता है और हमें पता चलता है कि आगे हमने क्या अपने इम्प्रूवमेंट्स करनी है। और जैसे बात रही यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशंस में, स्कूल्स की एजुकेशंस में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। हमें टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए एजुकेशंस में, कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर करें ताकि हम अपने स्टूडेंट्स ऐसे लेकर आएँ आगे जो इस तरह की फील्ड्स में हमें आगे आउटपुट्स दे सकें आगे। जब हम इनपुट ही अपनी दे रहे हैं, सही नहीं दे रहे अपने इनपुट्स, हमारे टीचर्स अच्छे हैं लेकिन हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम्स हैं वो थोड़े ख़राब हैं, तो इस वजह से फ़र्क आ जाता है उसमें। क्या आपको पता है पाकिस्तान ने अभी तक कितने रॉकेट्स और कितने सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हुए हैं? नहीं, इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन सबको ही पता है कि पाकिस्तान पीछे ही रहता है हमेशा इस तरह की चीज़ों में। आपको अपनी स्पेस एजेंसी का नाम पता है? नहीं। नासा नहीं, तो अमेरिका की है। अच्छा, ओवरऑल पाकिस्तान की स्पार्को। यस, स्पार्को स्पेस। आपको किसी साइंटिस्ट का नाम पता है? यस, बहुत सारे पता हैं। वैसे तो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं पढ़ते। तो पाकिस्तानी नहीं पढ़ते? नहीं, हम पाकिस्तानी या मुस्लिम जैसे लगा लें जो साइंटिस्ट हैं वो कम ही पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल है आई थिंक वो एजुकेशन सिस्टम की वजह से काफ़ी डाउन जा रहा है, तो इस वजह से हमारा वो नहीं रहता। और बाकी काफ़ी साइंटिस्ट हम पढ़ते हैं, मैक्सवेल्स सारे और न्यूटन सारे। इंडिया 3 दफ़ा चांद पर पहुंच चुका है, चौथा उनका चांद पर जाने का मिशन फिर से आ रहा है। चंद्रयान 4 जिसको कहते हैं, चौथा मिशन उनका लॉन्च होने वाला है। क्या कहेंगे आप इसके हवाले से कि हम लोग जब वो तीसरी दफ़ा चांद पे गए तो हमारी तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि ये सारी चीज़ें जो है वो एडिटिंग है, ये सारी चीज़ें सही नहीं है और हम क्या ही कर लेंगे चांद पे जाके, हम दूर से चांद देख तो रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? इतनी अनसाइंटिफिक सोसाइटी हमारी क्यों है? इसका रोल्स तो हम एक फ़र्द के, हर फ़र्द जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी खुद करनी चाहिए उसे। और जब हम अपना एक इंडिविजुअल ही इस बात पे नहीं करता कि हम तो दूर से देख रहे हैं चाँद, जब एक इंडिविजुअल ही इस बात के पोटेंशियल नहीं ले रहा, तो बाकी वो जो हमारी नेशन है वो भी तो ऐसे लोगों से मिलकर बन रही है। तो आई थिंक इससे हमारा पोटेंशियल भी आना चाहिए कि हम अपना पोटेंशियल कितना दे रहे हैं, कि हम कंपेयर कर रहे हैं और इंडिया हमारे से आगे निकल रहा है, तो इस हमारे खुद की पोटेंशियल भी कम है इस हवाले।